नींद में चलने की बीमारी। आपने इसके बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी को आपने नींद में चलते हुए देखा है? शायद ही कभी देखा होगा। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट में जरूर बताना। फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत में देखे हो तो ही बताना। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि एक नौजवान युवक जिसे नींद में चलने की बीमारी लग जाती है, वो अचानक से आधी रात को अपने बिस्तर से उठता और इधर उधर चल देता था। यहाँ तक कि कभी इनके उनके घरों में भी घुस जाता था, किचन में जाकर चाय बनाकर पीने लगता था, कुछ पड़ा होता था तो खाने लगता था, और यहाँ तक कि वो लोगों के बिस्तर में भी घुस जाता था। तो इस तरीके से उस इलाके के सारे लोग उसको जान चुके थे और इसीलिए कोई कुछ उसको बोलता नहीं था। और ये सिलसिला लगातार 3 सालों तक चलता रहा। वो रात में उठता था और ऐसे ही निकल देता था। कभी रात को लौट आता था, कभी कभी वो वहीं पड़े पड़े सो जाता था। लेकिन दोस्तों, जब 3 सालों के बाद उसके इस हकीकत का सामना पता चला, इसके पीछे की सच्चाई का पता चला, तो लोगों के होश उड़ गए, पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की, जहां पर एक गांव पहाड़ों पर बसा हुआ था। दूर दूर घर थे। तो उसी गांव में एक युवक जिसका नाम जैक्सन उर्फ जैकी होता है, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी उम्र करीब 25-26 साल की होती है। लेकिन अब चूंकि पहाड़ों पर जिसको जहां मौका मिलता था वहीं वो काट कर घर बना लेता था, तो इसीलिए जैकी ने भी अपना सब कुछ अलग करने का फैसला किया और वो एक जगह पहाड़ काट कर उसने भी वहां पर घर बना लिया। हालांकि उसका एक घर था जहां पर उसके माता पिता रहते थे, भाई बहन यानी परिवार रहते थे, लेकिन वो अलग ही रहना चाहता था। अब जब वो उस घर पर अलग रहना शुरू किया, तभी से उसको नींद में चलने की बीमारी लग जाती है। और उसके बाद शाम को वो अपने नए घर पर सोता था, सुबह वो अपने पुराने घर पर मिलता था। लोग उसको पूछते थे कि तुम रात में कब आए? वो बोलता था, मुझे कुछ पता नहीं मैं कैसे आया। तो कभी वो खेतों में मिलता था, कभी कहीं मिलता था। तो ऐसे जब इधर उधर वो मिलने लगा तो परिवार वाले समझे कि शायद कोई ऊपरी छाया है, तो इधर उधर जब दिखाने लगे, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। तो उसको वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि हाँ, ऐसी कोई बीमारी होती है। उसे मनोचिकित्सक के पास भेज देते हैं। वहां पर कुछ राय मशवरा उसको दिया जाता है और उसके बाद फिर वो अपने घर चला आता है। लेकिन उसका वही सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। वो रात को उठता और एक सीधा रास्ता पकड़कर किधर भी चल देता था। अब दोस्तों, धीरे धीरे उसके गांव में या आसपास के गांव में ये बात फैल गई कि जैकी को नींद में चलने की बीमारी है, तो इसीलिए कोई अगर उसको रात को देखे तो डरे नहीं। लेकिन अब चूंकि ये अजीब बात थी, गांव के लोग ऐसा कभी देखे नहीं थे कि कोई नींद में भी चलता हो, तो इसीलिए कुछ लड़कों ने उसे चलता हुआ देखने का फैसला किया और एक रात उसके घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। जैसे 11-12 बजते हैं तो जैक्सन अपने बिस्तर पे उठता है और फिर वो वही रास्ता पकड़कर चल देता है। अब जो लड़के थे वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। आधे घंटे तक वो ऐसे चलता रहा अंधेरी रातों में और वो भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन एक जगह गड्ढा आता है जहां पर कमर तक पानी था। वो उस गड्ढे में घुस गया और उस पानी को भी पार कर गया। अब ये लोग सोचे, यार बड़ी अजीब बात है, पानी के चंद छींटे पड़ने से ही आदमी की नींद टूट जाती है और ये कमर तक पानी में घुस गया और उस पार चला गया। फिलहाल ये पीछा कर रहे थे, ये भी उस पार चले गए। लेकिन अचानक से कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और फिर वहां से वापस लौट आता है। अब जो पीछा करने वाले थे वो भी उसके पीछे चले आते हैं। फिर से उसी गड्ढे में घुसकर वापस चला आता है अपने घर पे। जब वो घुसने वाला होता है घर के अंदर, तो ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद पूछते हैं, झिझोड़ते हैं, बहुत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और घर में जाता है, कपड़े बदलता है और फिर सो जाता है। उसके बाद वो लोग चले आते हैं। सुबह जाकर जब पूछते हैं तो कहता है, यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं कहाँ गया था, कब गया था। लोग उसके भीगे कपड़े भी दिखाते हैं कि देख तेरा कपड़ा तूने बदला हुआ है। बोला, भाई मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब लोगों को पक्का यकीन हो गया कि इसकी जो बीमारी है बहुत गहरी है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक दिन वो एक ऐसी महिला के घर में घुसता है जो कि अपने पति से जिसका झगड़ा चल रहा था, वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी उम्र भी करीब 24-25 साल की थी। तो जब वो उसके घर में जाता है, उसके जो है वो कमरे में चला जाता है, वो महिला गहरी नींद में सोई हुई थी। वहां पर बैठकर वो उसको छूने लगता है। अब जैसे ही उसको किसी के छुअन का एहसास हुआ तो वो उठ के बैठ जाती है। देखती है कि सामने जैकी है, वो भी जानती थी कि नींद में चलता है। तो उससे कहती है, क्या कर रहे हो तुम और ये कहाँ आ गए? लेकिन अब जो जैकी था वो उसकी कुछ नहीं सुनता और वो जानती थी कि किसी की कुछ नहीं सुनता है। लेकिन उसकी जो हरकतें थी वो अपना वो जारी रखता है। अब वो सोचती है कि मैं शोर मचाऊं या फिर क्या करूं, लेकिन वो कुछ और ही फैसला करती है। कहती है, चलो इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, जो कुछ करता है इसे करने देती हूँ। और फिर उसके बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। और फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा इसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिलहाल उसके बाद वो वहाँ से निकल कर और फिर जो है वो अपने घर पे आ जाता है और फिर सो जाता है।
अब यही सिलसिला जो है उसका लगातार चलने लगा। वो सुषमा के घर में जाता और फिर ऐसे ही वापस आ जाता। लेकिन अब जब वहां पर कुछ दिन गया तो फिर एक दिन एक और महिला के वो घर में चला जाता है जिसका पति 2-3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। उसके भी घर में जाता है, वही हरकतें करने लगता है और वो महिला भी पहले तो समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर जो है वो भी उसका साथ देने लगती है और फिर वो वहां भी उसके साथ भी वही सब कुछ करके आता है जो कि उसने सुषमा के साथ किया था। और फिर ये इसका जो है सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो एक स्कूली छात्रा के जो है घर पे जाता है रात के करीब 12-1 बजे, और वो उस छात्रा के घर में चला जाता है और फिर जब वो छात्रा के साथ वही सब करने लगता है तो वो उठ के जो है शोर मचाने लगती है। उससे पूछती है कि आप होश में तो हो, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो है जैकी ही है जो कि नींद में चलता है। लेकिन जैकी जो है वो अपनी हदें पार कर रहा था, वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। जैसे वो सबके साथ करते आया था वैसे वो उस छात्रा के साथ भी करने लगता है। लेकिन वो जो है वो शोर मचा देती है, चिल्लाती है। उसके बाद उसके माता पिता जग जाते हैं, वो आते हैं और जैसे वो आकर जैकी को देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं, अपनी बेटी पर ही हंसने लगते हैं। कहते हैं कि ओ ये तो जैकी है, भटकती आत्मा है, ये तो ऐसे ही भटकता रहता है, तुम इससे डर गई। अब दोस्तों वो लड़की हैरान हो गई, वो क्या बताए कि ये क्या करने आया था और यहाँ पर कर क्या रहा था। वो सोचती है कि अगर मैं बताऊंगी भी तो क्या फायदा, ये इसने जो भी कुछ किया अनजाने में किया है और इसको मार भी पड़ सकती है, ऊपर से बदनामी भी होगी, तो इसीलिए वो कुछ कहती नहीं है। फिलहाल जब वो ऐसे पकड़ा जाता था, जैसे किसी के किचन में कभी पकड़ा गया चाय बनाते हुए या कुछ खाते हुए, तो लोग उसको पकड़ के लाते थे घर के बाहर और उसी के तरफ रास्ता दिखा देते हैं और फिर वो अपने घर के तरफ वो चला जाता था। तो उस दिन भी जो उस लड़की के माता पिता थे, उसके पिता जिसको पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद उसके घर का रास्ता दिखा देते हैं जहां पर जैकी चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह वो जाते हैं उसके घर पे और पूछते हैं कि तुम मेरे घर पे आए थे। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं आपके घर पे गया, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि इस बात का तुम ध्यान रखो, पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं तुम्हारा पैर फिसल गया, कहीं तुम खाई में चले गए, कम से कम इतना तो ध्यान रखो अपना। उसके बाद वो कहता है ठीक है ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ चला जाता हूँ, कैसे चला जाता हूँ, कौन मुझे लेकर जाता है। कभी कभी तो वो जाता था तो आ ही नहीं पाता था, रास्ते में ही सो जाता था। तो लोग उसको देखते थे तो कहते थे कि आज जैकी वहां पर पड़ा हुआ था, आज जैकी वहां पर पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से उसकी चर्चाएं आम थी और ये जो है इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसे सिलसिला चलता रहा तो वो करीब ऐसे 25 से 30 घरों में ट्राई किया और दोस्तों हैरानी की बात है कि उसने ऐसे ऐसे 7 महिलाओं के साथ अपने रिलेशन बना लिए। और कई मौके ऐसे आए कि जब वो या तो पकड़ा गया या फिर वो किसी तरीके से बच गया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि कोई कहता ही नहीं था कि ये क्या हरकत कर रहा था, कि बेचारा मारा जाएगा, उसकी बदनामी होगी, इसीलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। अब वो जो भी करता था जाने में करता था, अनजाने में करता था, लेकिन 7 महिलाओं के साथ उसने जो है अपने रिलेशन बना लिए। और कुछ लोगों ने, अब चर्चाएं आम हो गई कि नहीं ये छेड़खानी भी करता है, इसकी आदत थी, ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो थी वो स्ट्रांगली उसे मना कर देती हैं और उसके बाद फिर वो और महिलाओं से बात करती हैं कि जैकी आया था और ऐसे करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद दोस्तों सारे लोग जो है अपने घरों में चुस्त दुरुस्त तरीके से कुंडी वगैरह लगाकर सोने लगे। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी कि जो कि कुंडी लगाकर सोती थी पहले, अब वो अपनी कुंडी खोलकर सोने लगी कि क्या पता कभी इधर भी आ जाए वो, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी, ऐसे नहीं वो 7 महिलाओं से अपना जो है वो रिलेशन बना लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो भी यही चाहती थी। तो जैकी जो है अब उसका यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो जिसके साथ उसने पहले ये काम किया था, जिसका नाम सुषमा होता है, वो सुषमा को उसकी लत लग जाती है क्योंकि वो करीब सबसे ज्यादा बार उसी के घर में गया था। तो इसीलिए सुषमा चाहती थी कि ये और कहीं ना जाए, जो मेरे साथ करता है वो किसी और के साथ ना करे। एक हिसाब से वो उसको चाहने लगती है और चूंकि उसके पति से झगड़ा चल रहा था तो इसीलिए वो सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूं। और उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा था कि जो भी ये कुछ करता है जानबूझ के करता है। तो उसको वो चेतावनी देती है कि मुझे सब पता है, तुम जो भी कुछ करते हो जानबूझ के करते हो और इनके उनके घरों में जाते हो। तो उसको जो है मना करता है, डांटता है, कहता है तुम बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारे भी घर में नहीं आता और लोग ऐसे ही कहते हैं, मैं कैसे मान लूं। वो कहती है ठीक है, उसे कहती है कि मुझे पता है तुम जानबूझ के कर रहे हो, तो मुझसे तुम शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अब उसे जो है वो नींद में ही चलना अच्छा लगता था, क्योंकि उसको इतनी ज़रूरत थी नहीं। आजकल वो सुषमा के पास जाता नहीं था क्योंकि नए नए की तलाश में वो लगा रहता था, तो इसीलिए सुषमा जो है उससे नाराज़ थी। वो कहती है ठीक है, वो उसका पीछा करने का फैसला करती है और फिर रात में दबे पांव जब वो जाता था, सबसे पहले उसका ही घर पड़ता था,
वही रास्ता ही था। तो वो कुछ दूर जब जाता था तो उसके पीछे वो भी हो लेती थी, और फिर वो किसी के घर में से निकलता था तो फिर वो रंगे हाथ उसको पकड़ लेती थी, और उसके बाद वो उसे झिझोड़ती थी, उसे झकझोरती थी। लेकिन उसकी आदत थी, वो किसी से कोई जवाब नहीं देता था और रात को कुछ बोलता ही नहीं था। दिन में नॉर्मल इंसानों की तरह रहता था, काम करता था और लोगों से बातें करता था, खाता था, पीता था। ऐसे लगता ही नहीं था, फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई चर्चा करता था तो सिरे से मना कर देता था कि यार तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब जो सुषमा थी, जब उसको पकड़ लेती है तो कहती है, धमकी देती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तुमसे शादी क्यों कर लूँ। तो सुषमा कहती है ठीक है, तो तुम किसी के घर में मत जाओ। लेकिन अब उसकी भी आदत खराब हो चुकी थी, वो क्यों नहीं जाता। अब दोस्तों सुषमा की तरफ वो ध्यान भी नहीं देता था और उसके बाद उसकी बात भी नहीं मानता था। तो इसीलिए वो एक दिन सुषमा जो है वो थाने में चली जाती है और फिर उसकी सारी कहानी बता देती है। लेकिन वो दूसरे तरीके से बताती है। वो कहती है कि इसने मुझसे प्यार किया और शादी का झांसा देकर, और मेरे साथ ऐसे ये 2 सालों से कर रहा है। इसने कहा कि मैं नींद का बहाना बनाऊंगा, नींद में चलने का बहाना बनाऊंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा और अगर किसी को पता चलेगा तो यही समझेगा कि मैं नींद में चलता हूं। तो सर ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ किया है, अब इसका जो है मुझसे मन भर गया है, अब ये जो है और महिलाओं के साथ यही काम करता है, तो इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि नहीं सर मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब पुलिस भी इतनी बेवकूफ़ होती नहीं है। वो जब अपने अधिकारियों से बात करती है तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि इतना भी नहीं होता है, कोई इस तरीके से करे तो तुम इसके तह तक जाओ। फिर वो उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि जिनके घरों में गया हुआ था। तो कुछ महिलाएं तो पर्दे के पीछे से ही बता देती हैं कि हाँ इसने ऐसा किया था। और वो जो छात्रा थी, जब उससे भी पूछा जाता है, महिला सिपाही पूछती हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ उस दिन ये जबरदस्ती कर रहे थे और गलत हरकत कर रहे थे, मैंने बताया नहीं। अब जब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हो गए, फिर वो जैकी को अपना असली